क्लास में हम लोग 4.3 तक समाप्त कर लिए थे और आज के क्लास में प्रश्नावली 4.4 पढ़ना है, जो कि लेसन 4 के द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें से लेसन जो है एक्सरसाइज 4.4, इसमें के सवाल नंबर 2 का जो के का मान निकालने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे देख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, ये जो के मान निकालना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर एक साल कौन सी 1-2 प्रश्न इससे रहते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए ढंग से समझने की चेष्टा करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 से एक निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। पहले मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए कौन सी पता करना होता है हमें? डी का मान। कौन सी का मान? डी का मान। तो डी का फॉर्मूला लगाना होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए बराबर क्या है? 2, बी बराबर क्या है? -3 और सी बराबर 5। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी का जो मान है -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 5, यानी प्लस का 9 और माइनस 5 का 20 दूना 40 और घटाने से मिलेगा माइनस का 31। इसका अस्तित्व है? अस्तित्व है? नहीं। तो लिखेंगे अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? पता है, जब डी के मान प्लस में आएगा तो अस्तित्व है। मूलों की प्रवृत्ति वास्तविक और असमान होती है। यदि डी का मान 0 हो जाए फिर भी मूल के अस्तित्व संभव है, क्योंकि मूलों की प्रवृत्ति वास्तविक और समान होती है। 0 में क्या होती है? समान। यदि डी का मान जो है माइनस में आ जाएगा तो इसकी अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के मूलों के अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते। यहाँ पे ए का जो मान है वो क्या? 3, बी का मान -4√3 और डी का जो मान है 4। सी का मान। कौन सी का मान? सी का मान क्या है? 4। तो D बराबर फॉर्मूला जानते हैं 4ac। जो B का मान है -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना A और गुना 4। ठीक है, 4√3 का स्क्वायर करने से कितना आएगा बताइए? 48। कितना? 48। सीधा बैठो, पहले एकदम सीधा। कितना आएगा? 48 प्लस का 48 और माइनस 48 घटाने से डी का मान 0 आएगा। ठीक है, तो मूल क्या है? अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है नहीं। तो हमें लगाना होगा कौन सी के फॉर्मूला? नहीं, मूल का। कौन सी का? मूल। तो मूल का फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए आप लोग? माइनस का b प्लस माइनस b/2 है। हाँ, मूल बराबर -b/2a -b प्लस -√d/2a। ठीक है, b का जो मान है माइनस प्लस यानी 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 0 और बटा 2a। ए का जो मान है वो कितना है? 3। ठीक है, 3। अब अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, 4√3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 0 और माइनस का 0 एक बार लिखेंगे। कौन सी का भाई? प्लस का 0 और बटा कितना? 6। नहीं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, तो 4√3 बटा 6। ठीक है, वो लिखते हैं, पहले प्लस वाला तो सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई 3 और इसका क्या हो जाएगा? 2। नहीं, यानी 2√3 अब बटा क्या? 3। अब हमें क्या करना होगा?
वहाँ पे जगह कम होने की वजह से नहीं बता पाए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर लिया जाएगा। अब एक बार लिखना होगा 4√3 और माइनस के 0/6। ठीक है, हाँ समझिए ना, समाने बना रहे हैं, अलग नहीं है। 4√3 इतना में से घटेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 6 और काटेंगे तो 3 और ये क्या मिलेगा 2, मतलब 2√3/3 आ गया समान। हाँ यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। फिर से ए का जो मान है अपने पास 2, बी का मान -6 और सी का मान, ठीक है, तो डी बराबर जानते हैं 4ac। बी का जो मान -6 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 गुना 3, तो 36 -12 दूना 24। घटाने से मिलेगा जल्दी 12, कितना 12। डी का जो मान आया 12 है। ठीक है, तब कौन सी लिखेंगे, अस्तित्व है। तो आगे समझते हैं, मूल बराबर का होता है /2a। तो b का जो मान है -6 तो +6 प्लस माइनस √d, d का मान 12/2, a का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे √12 को तोड़ेंगे कितना मिलेगा, जल्दी कहो सब। गलत बात, नहीं मिलेगा, 2√3। अब कैसे मिलेगा देखिए, 12 2 6 2 3 2 गो पर एगो फ्री हो जाएगा, जबकि √3 क्योंकि 3 का जोड़ा लगने वाला नहीं है, इसलिए रूट के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2√3 और बटा में 4 और फिर से कोमा 6 - 2√3/4, यानी दोनों में से कॉमन पार्ट्स क्या है 2, तो ये मिलेगा कितना भाई 3 प्लस √3 बटा कितना 4, 2 दूनी 4, यानी 3 + √3/2 हो जाएगा। अगला कंडीशन देखिए, फिर से 2 कॉमन, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा √3 और बटा में 4, 2 दूनी 4, यानी 3 - √3/2। ये अपना का हो जाएगा आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है कहीं पर भी? नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में कौन सी का मान चाहिए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल है। अब गौर से बात को समझना है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल। जब 2 बराबर मूल होगा मतलब d बराबर क्या आया होगा, 0 आएगा ना, तब नहीं। देखिए 2 बराबर मूल आया है कि नहीं, दोनों बराबर है नहीं, 2 बराबर मूल आएगा, इसका मतलब d बराबर क्या होने वाला है, 0 आने वाला नहीं। जब भी समान होगा तो क्या होगा, d बराबर 0। एक बात तय है कि d बराबर हमें दे रखा है कि d बराबर भाई हम क्या है 0 है, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। a का जो मान है अपने पास 2, b का मान k, c का मान 3। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला है b² - 4ac। d की जगह पे सबसे पहले तो 0 लिखना है, b का मान कौन सी हो जाएगा a² - 4 गुना a का मान 2 और 3, यानी k² - 4 × 3 = 12 दूना 24।
अब क्या करते हैं, इधर के स्क्वायर इधर लेकर के आ जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 24, इसे ही कैंसिल। ठीक है, तो के बराबर रूट अंडर क्या बनेगा, 24, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर आकर के रूट बनेगा, सबको पता है। अब 24 बाहर निकलेगा तो कितना होगा, गुड, बहुत बढ़िया। 24 3 अठे 24, 2 से कितना जाएगा 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 2 गो पर एगो फ्री तो हो गया, लेकिन ये दोनों के जोड़ा नहीं लगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 6। अब ध्यान देना है 2 रूट 6, रूट में से जब भी निकलता है तो इसके सामने क्या होता है, प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है, प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा के बराबर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे वाले नहीं है उतना, लेकिन ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए, अब क्या है कि इसका गुना इसके साथ कराना होगा, तो के एक्स स्क्वायर इसका गुना इसे -2kx प्लस 6 बराबर 0। हम जानते हैं डी बराबर इसमें क्या होने वाला है, 0। ए का जो मान है वो के हो जाएगा, बी का मान -2k और सी का मान। इतना तक में किसी को दिक्कत है? फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर होता है 4ac, बी का मान -2k स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान के और सी का मान 6 और डी के जगह पे 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k इतना होने वाला है, ना दिक्कत है। इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, -4k स्क्वायर बराबर -24k हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कितना हुआ, आखिर टेढ़ियाइए गया ना। हाँ, बात सुना कहाँ जाता, दूर दूर तक सुनाइए नहीं देता। छोड़ो ना अपने की हंसी ठाठा कर रहा है तो वही में उझरा के मरने के लिए तैयार होता है। जानिए कि बेचैन आत्मा अपने के, माइनस से माइनस कट जाएगा, के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 24k बटा 4, 4 छक 6। अब समझना है कि के स्क्वायर बराबर कितना है, 6k है। अब आगे के बाद समझिए क्या होगा। अब यहाँ पे कै गो के है, 2 गो, तो के गुना के लिख सकते हैं बराबर 6k। एगो के उधर भेज देते हैं, कौनची में, बटा में चल जाएगा तक के, और एगो के से एगो के काट देगा, तो यानी के बराबर क्या मिला, 6। ऑप्शन वाला तो है नहीं, के बराबर कितना, 6। बोलो, समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं, तो के बराबर 6 राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया, बगिया मतलब कौन चीज होता है, बगीचा नहीं, गार्डन, हाँ, बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो। कहा जा रहा है लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से दुगुना है। तो सबसे पहले हम एक निर्माण करेंगे, कौन सी, बगीचा। बगीचा जो है आयत के आकार का है। ठीक है, अब इसका कहा है लंबाई जो है ना इसके चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x। भावनाओं को समझ लीजिएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई जो है ये चौड़ाई से 2 गुना है, और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सॉल्व करने के क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले माना कि चौड़ाई जो है आयत का क्या मिलने वाला है, बताइए, चौड़ाई कितना है, x, और लंबाई जो है कितना, 2x। तो हल के दुनिया में आते हैं, वो कौन चीज से भाई, प्रश्न से। अब ध्यान देना है इस बात पे कि यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लिखा गया। कौन चीज का क्षेत्रफल, आयत। आयत के क्षेत्रफल सबको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, नहीं, हाँ, तो सबको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है,
अब क्षेत्रफल का जो मान है वो दिया गया है कितना भाई 800 बराबर लंबाई जो है 2x है और चौड़ाई जो है x है। बोलिए इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब 2x में x से तो मिलेगा 2x²। यहाँ पे कितना है भाई 800। ठीक है, अब 2 इधर गुन्ना में इधर आकर के भाग में, तो x² बराबर 400 लिखे तो दिक्कत है? स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, यानी x बराबर √400, तो मिलेगा x बराबर क्या 20। तो आयत का जो चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा अपना 20, जबकि लंबाई जो है ये क्या हो जाएगा 20 दूना 40। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है? क्षेत्रफल कितना है 800, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 4 दूना 8 पर 2 जीरो बैठाएंगे 800 मिलने के लिए तैयार है। किसी को दिक्कत नहीं है प्रूफनेशन के हिसाब से? चलिए अगले प्रश्न संख्या नंबर हम 4 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया गया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, हाँ, 2 मित्रों की आयु का योगफल कितना है 20 है। 2 मित्र है। अब मित्र का नाम कौन सी है वो पता नहीं है, लेकिन एगो मान लिए कि राम खिलावन रहे हैं। हाँ, 2 नंबर में बाबा रामदेव, ये दोनों कौन सी है दोस्त है ना, दोनों बड़का बड़का ओरिजिनल खिलाड़ी है अपने फील्ड के पक्का वाला। हाई राम खिलावन राय, आई बाबा राम, बाबा रामदेव हैं ये। हाँ, अब ये दोनों भाई के जो है उम्र मिला के, दोनों दोस्त के उम्र मिला के जो है 20। ठीक बा, 10 बार दिया जाए नहीं। अब नहीं पता बा कि राम खिलावन भाई कितना साल के हो, अब बाबा रामदेव भाई कितना साल के हो। ठीक है, लेकिन दोनों मिला के कितना है 20। चलो यहाँ ध्यान, अगर मानते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं भाई हम पता कर लेते हैं तो पता नहीं। हाँ, ओए हल्ला करेगा। हाँ, इसको कर देते हैं x, तो ये कौन सी हो जाएगा बाबा रामदेव आई 20 ना। अगर ये बाबा रामदेव को रहने 20 माइनस x, यानी सीधा बात है कि माना कि पहले किसका, पहले मित्र का आयु बराबर x, तो भाई दूसरे मित्र की आयु का हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आ गया। 20 माइनस अभी राम खिलावन राय आने से बाबा रामदेव भाई दोनों के हटा देते। चलिए हल के जमाना में आते हैं, और वो कौन चीज से चला प्रश्न वाला कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले। हाँ, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु। मित्र छोड़ देंगे तो दोस्ती गड़बड़ा जाएगा। जैसे कोना में दूसरा बैठा है, देख पहले मतलब घटेगा x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब कहा है गुणनफल 48, यानी एकरा गुना कराना पड़ेगा कितना है 48। बोलो दिक्कत है कहीं? तो तरीका सुनी सरिया देते इसको, x माइनस 4 आई हो जाएगा इंटू 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x बराबर 48। अब गुना कराना पड़ेगा 16x माइनस x², 16 चौका और प्लस का गलत बात प्लस हो जाएगा। हाँ, तब इसको तरीका समेट देते हैं। ओ छोटा करना है, देखो
अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? माइनस का एक्स स्क्वायर, 16x और 4x मिलके 20x और माइनस 64 बराबर एन से आके हेने आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब वो माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस में प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, 28 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 बराबर 0। माइनस सामने है तो माइनसवा तरीका खतरनाक है, कॉमन कर लेते। तो माइनस कॉमन करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 नहीं। अब जो है a का मान एक का मान 1, b का मान माइनस 20 और c का मान 112, तो d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 4ac। b का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 120 का स्क्वायर कितना? 400 माइनस 448 होने वाला, घटाएंगे तो माइनस का 48। अब देखो माइनस के 48 आ गया, मतलब x का मान निकालना पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी निकल ही नहीं सकता है। अब सवाल में कहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो संभव है नहीं है, यानी दोनों राम खिलावन भाई और बाबा रामदेव, ये दोनों बहुत खतरनाक आदमी, अपन ओरिजिनल उम्र नहीं बताए हैं, वही से उम्र नहीं निकाला जा पा रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो एक खचराई में हाथ लगा दिए हैं, तो लिख देंगे हम लोग संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब ओए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं। जब समझा रहे तब तो ना घिनाया करो सब। अगला सवाल देखिए, क्या परिमाप कितना है? 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर। एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एगो पार्क है, क्या है? पार्क। अब पार्क में क्या है कि एगो लंबाई एगो चौड़ाई। पार्क पहले यहाँ पे बनाते, देखिए, हाँ दिख रहा है सबको पार्क? दिख रहा है ना? इसमें गाछ चुगा हुआ है, रास्ता रास्ता से किनारा बना हुआ है, जा करके घूम सकता है। ठीक है, इस पर चढ़ के नहीं घूमना। बोले दे सबसे पहले माना कि आयत का लंबाई बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या समझिए, आयत का परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, हजम ना होता, चल खैर कोई बात नहीं। हम कौन सी लिख दे रहे हैं? लंबाई। ठीक है, तो ध्यान देना, 2 इंटू पहले हम क्या मान लेते हैं? चौड़ाई मानते। क्या मानते हैं? चौड़ाई। खूब आराम से बुझना, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चौड़ाई। परिमाप जो दिया हुआ है 80 मीटर। लंबाई नहीं पता है, लेकिन चौड़ाई है जो जरूर पता है, क्या? x। ठीक है, ना दिक्कत है। 2 इधर गुन्ना में इधर आकर के भाग में बना देगा इसको 40। अब बचा लंबाई प्लस चौड़ाई के जगह पे x। अब लंबाई हमें पता करना, चौड़ाई का मान इधर 40 माइनस
x बराबर लंबाई। जो लंबाई आएगा, आयत का लंबाई बराबर 40 माइनस x। अब सवाल कोई नहीं करेगा कि 40 माइनस x कैसे आया। आ गया बात पूरा समझ में? हाँ, अगर ढंग से नहीं देखे हो तो समझने में बहुत दशा होने वाला है इसको। चलिए अब आते हैं हल। कहाँ से भाई? प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न वाले कह रहे हैं कि क्षेत्रफल जो दिए वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। जो क्षेत्रफल दिया है वो 400। लंबाई जो है 40 माइनस x और चौड़ाई कितना है? x। 40 x हो जाएगा। इधर लेकर के आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 40 x और प्लस के 400 बराबर 0। समझे? इधर से इधर लेकर क्या है? 400 इधर की इधर ही है, ठीक है नो? हाँ, अब इसमें ध्यान देना है कि a का जो मान है वो कितना? 1, b का और c का 400, d बराबर 4ac, b का मान माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 400, 1600 माइनस 1600 घटाएंगे 0 आ जाएंगे। बोलिए दिक्कत है? नहीं। ये क्या है? संभव है। तो आगे हम फिर बनाते हैं संभव की स्थिति में। तो एक सुनी जगह का एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ, पहले ही बोली है लेकिन हम कर रहे हैं कब? बाद में। खैर कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आ जाइए बाबा जी आप यहाँ पे, ठीक है। अब लगाना होगा मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बी का जो मान है माइनस 40 तो प्लस 40 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटा 2। ए का जो मान है 1 2 एकम 2 40 प्लस का 0 बटा 2, एक बार 40 माइनस का 0 बटा 2, यहाँ से 20 और यहाँ से भी 20। यानी बताया जा रहा है कि आयत का जो चौड़ाई है वो कितना है? 20। और 40 में से 20 जाएगा, सॉरी 40 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 20। यानी आयत का लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। यानी ये आयत नहीं, ये क्या बन गया? वर्ग बन गया। आ रहा है समझ में? हाँ, ठीक है। तो आज के क्लास में क्या होता है, 4 लेसन पूर्ण रूप से हम लोग समाप्त कर लिए, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग लेसन 5 शुरू करेंगे। उससे पहले 4 लेसन का इम्पोर्टेंट पिछले वर्षों में पूछे गए जितने प्रश्न हैं सबको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्लास मिस नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए बंद कर दीजिए।